Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hope all of you are fine. Now we are going to start our second lecture for the month of December. In the previous lecture we did exercise 7.1. We get a little introduction about sequence. In this exercise we will learn about arithmetic sequence. It's a specific एक ख़ास तरह का sequence है. मतलब पिछली दफ़ा में हमने random sequence के बारे में देखा था कि sequences होते क्या हैं. अब एक specific sequence को हम study करने जा रहे हैं जो कि है arithmetic sequence. ठीक है, बहुत आसान है. An arithmetic sequence is a sequence of numbers each of which after the first is obtained from the preceding one by adding to it a fixed number called common difference of the progression. ठीक है, यानी एक ऐसा सीक्वेंस है जिसमें हर दूसरी टर्म कैसे ऑब्टेन होती है, एक नंबर ऐड करके. कौन सा नंबर ऐड करके? वो नंबर है टर्म्स का डिफरेंस. यानी अगर एग्जांपल जैसे क्या बता रहा है, लेट ए बी द फर्स्ट टर्म. पहली टर्म है एक रैंडम कोई भी ए. ठीक है, आप अपने जहन में बेशक कोई डिजिट ले लें, जैसे 1 ले लें. एंड डी विद द कॉमन डिफरेंस इन एन ए पी. और डी उसका एक कॉमन, इसमें भी आप एक डिजिट ले लें. जैसे अगर आप पहली टर्म 1 ले रहे हैं और डी जो है आप 4 लेना चाह रहे हैं डिफरेंस, तो वो क्या कह रहा है कि सेकंड टर्म ऑब्टेन होगी ए प्लस डी, थर्ड टर्म ऑब्टेन होगी ए प्लस 2d. यानी हर टर्म का जो डिफरेंस होगा उस डिफरेंस को पहली आपकी प्रोसीडिंग टर्म में ऐड करने से अगली टर्म ऑब्टेन होती चली जाएगी. ठीक है, इसकी एग्जांपल्स हम देखेंगे, इट विल बी मोर क्लियर. जैसे आपके पास 1 3 5 7 एक सीक्वेंस है, उसके लिए इसका अर्थमेटिक सीक्वेंस होना ज़रूरी है. तो इससे क्या होगा कि अगर पहली टर्म में आपने डी ऐड किया है तो अगली में 2d होगा, उससे अगली में 3d होगा, और लास्ट जो है आपके पास एक n-1 टर्म होगी आफ्टर द फर्स्ट टर्म. ये आपका एक जनरल कह लें nth टर्म है अर्थमेटिक सीक्वेंस की. यानी अर्थमेटिक सीक्वेंस में जितनी भी टर्म्स हैं वो इसके अकॉर्डिंग बन रही होती हैं. ठीक है, इस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग जनरेट हो रही होती हैं. जैसे एग्जांपल उसने दिए कि 12 अगर हम ले लेते हैं, एन को 12 ले लेते हैं, एन की जगह 12 डाला तो आपके पास क्या आ गया, ए प्लस 11 डी. डी क्या है? हर टर्म का डिफरेंस है. ठीक है, दूसरी के साथ. जैसे आपके पास ये लिखा हुआ है तो डी क्या होगा, 1 - 3, 3 - 7, 7 - 15. यानी हर दो टर्म्स के दरमियान जो डिफरेंस लाई करता है वो डी है. ठीक है, तो एग्जांपल हम देख लेते हैं किसकी, ताकि आपके लिए एक्सरसाइज मोर और ज़्यादा आसान हो जाए. वो कह रहे हैं फाइंड द जनरल टर्म एंड द 14 टर्म्स ऑफ एन ए पी हुज फर्स्ट टर्म इज़ 2 एंड द कॉमन डिफरेंस इज़ 5. ठीक है, ए पी अब यहाँ पर स्पेसिफाइड हो गया है कि ये अर्थमेटिक सीक्वेंस है. एक अर्थमेटिक सीक्वेंस है जिसकी पहली टर्म 2 है और उनका डिफरेंस 5 है, यानी डी. आपको ए भी बता दिया है और डी भी बता दिया है. वो कह रहा है आप उसकी 14 टर्म मालूम करनी है और nth टर्म बतानी है. ठीक है, तो nth टर्म के लिए आपने क्या किया, यही सीक्वेंस यूज़ किया. ए की जगह ए की वैल्यू, डी की जगह डी की वैल्यू, तो nth टर्म आ गई 5n-3. जब तक nth टर्म नहीं आएगी तब तक आप उसकी 14 13 कोई भी स्पेसिफिक टर्म फाइंड नहीं कर सकते. अब nth टर्म में आप n की जगह 14 डालेंगे तो आपकी 14 टर्म आ जाएगी. ठीक है, आपने जो चीज़ याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि अर्थमेटिक सीक्वेंस इस ऑर्डर का होता है, ए एन इज़ इक्वल टू ए प्लस n-1 डी. अब ये सारा जो एक डिपेंड कर रहा है वो डी की वैल्यू पे और ए की वैल्यू पे कि डिफरेंस क्या है और पहली टर्म क्या है, ये सारा इस पे डिपेंड कर रहा है. ठीक है, सीक्वेंस जो जनरेट होता है, कोई भी अर्थमेटिक सीक्वेंस जो जनरेट होता है वो डिपेंड कर रहा है डिफरेंस पे कि दो टर्म्स का डिफरेंस क्या है और पहली टर्म क्या थी हमारे सीक्वेंस की. उसी लिहाज से वो सीक्वेंस डिफाइन हो पाएगा. नो मूव टू एक्सरसाइज. एक्सरसाइज में भी बिल्कुल सिमिलर इसी तरह का क्वेश्चन है आपके लिए. इसमें आपको दिया हुआ है फाइंड द स्पेसिफाइड टर्म ऑफ द फॉलोइंग ए पी. अब वो कह रहे हैं 61 टर्म फाइंड करें, 45 टर्म फाइंड करें, 18 टर्म फाइंड करें, 19 टर्म, 14 टर्म. तो ये तब तक नहीं फाइंड हो सकती जब तक कि आपको ये ना पता हो कि इस सीक्वेंस की nth टर्म क्या है. ठीक है, तो इस सीक्वेंस की nth टर्म आप फाइंड कर सकते हैं अपने जनरल रूल को अप्लाई करके, उसमें ए और डी की वैल्यूज़ पुट करके. ये जो है, ठीक है, अगर आप इसमें ए और डी की वैल्यू डालेंगे तो आपको पता चलेगा कि nth टर्म क्या है. तो अब अगर आप देखें तो पहले सीक्वेंस में ए क्या है, 3. ठीक है, ए यानी फर्स्ट टर्म 3, और डी क्या है, 3 - 7 4, 7 - 11 4. ठीक है, डिफरेंस क्या आ रहा है दोनों टर्म्स का, 4 आ रहा है. इससे आपकी nth टर्म फाइंड होगी. उसके बाद आप n की जगह 61 डालेंगे तो आपकी 61st टर्म फाइंड होगी. ठीक है, आई विल डू इट द सोल्यूशन ऑन द बोर्ड, होप इट विल बी मोर क्लियर देन. ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 5 है. ये आपको सीक्वेंस दिया हुआ है और आपने 18 टर्म फाइंड करनी है. ठीक है, पहले तो आप अपना लिख लें कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता किस स्ट्रक्चर का है, ए एन ए प्लस n-1 इंटू डी. इस सीक्वेंस में ए आपके पास 11 है और डी आपके पास क्या है, 6 11 - 6 सॉरी 6 - 11 -
5, ठीक है। पिछली टर्म में से अगली टर्म आपने माइनस करनी। अब ये चीज़ें आप वैल्यूज इसमें डालेंगे तो आपके पास आ जाएगा nth टर्म, a की जगह 11 और n की जगह n की जगह नहीं, d की जगह -5। ये क्या बन जाएगा 11 और -5 अंदर आप मल्टीप्लाई कर दें, -5n + 5, 11 + 5 16 -5n। ये आपकी nth टर्म जनरेट हो गई इसकी, ठीक है। सीक्वेंस की nth टर्म जनरेट हो गई। अब आपने मालूम करनी है 18 टर्म, तो आप लिखेंगे n = 18। फॉर n = 18 वी गेट 18 टर्म, 16 - 5 × 18 and do the calculations। 16 - 5 8 are 40। ये माइनस करेंगे आप, you will get -74। ये आपकी 18 टर्म इस तरह जनरेट हो गई, ठीक है। तो सीक्वेंस में जब आपको कोई स्पेसिफिक टर्म कहा जाएगा अर्थमेटिक सीक्वेंस में कि इसकी स्पेसिफिक टर्म मालूम करें, तो आप तब तक नहीं कर सकते जब तक कि आपको उस सीक्वेंस की nth टर्म ना पता हो। nth टर्म आप मालूम करेंगे अपने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को स्टार्ट लेकर, ठीक है, और उससे आपकी 18th टर्म फाइंड हो जाएगी, या जो भी स्पेसिफिक टर्म आपको रिक्वायर्ड होगी वो फाइंड हो जाएगी। बिल्कुल इसी स्ट्रक्चर पे रिमेनिंग क्वेश्चन है। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द मिसिंग एलिमेंट यूजिंग द फार्मूला ऑफ AP, ठीक है। यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का फार्मूला यूज़ करते हुए आपने मिसिंग टर्म फाइंड करनी है। जैसे ये पार्ट है आपके पास a = 5, an = 61, n = 15। यानी आप देखें कि सीक्वेंस में आपके पास 4 वेरिएबल्स हैं, एक an, एक a, एक n और d, ठीक है। तो 3 कोई ना कोई आपको गिवन है और 4th वन आपने फाइंड करना है। ये बिल्कुल जैसे एक इक्वेशन सॉल्व की जाती है, बिल्कुल उसी तरह सॉल्व किया जाएगा। ये 3 टर्म्स आपको दी हुई है a, an और n, मीन्स आपको फाइंड करना है d, ठीक है। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की हेल्प लेंगे हम। ये आपके पास क्या है, a = a + n - 1 × d। an की जगह an की वैल्यू डालें, दैट इज़ 61, a की जगह a की डालें, दैट इज़ 5, वैल्यू पुट करें, n की जगह n की 15 एंड द d विल बी एज इट इज़। ये क्या हो जाएगा, अब आगे सिर्फ इक्वेशंस जैसे सॉल्व की जाती हैं छोटी क्लासेस में, बिल्कुल उसी तरह है। 14d, 5 इधर माइनस हो जाएगा, 14d यू विल गेट 56, 14d 14 डिवाइड हो जाएगा, 56/14 you will get the value of d। 56 divided by 14 will give you 4, hence d is 4। तो मिसिंग टर्म आपकी फाइंड हो गई d, ठीक है। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज विच टर्म ऑफ एन AP इज दिस। यानी एक टर्म दी हुई आपको -146, आपने ये बताना है कि ये कौन सी टर्म है, मतलब 67 टर्म है, 42 टर्म है, 18 टर्म है। यानी इन अदर वर्ड्स आपने फाइंड करना है n, ठीक है, n फाइंड करना है। तो आपको जो है टर्म दी हुई है, ये सीक्वेंस दिया हुआ है, सीक्वेंस में से आप a ले सकते हैं, d ले सकते हैं और an आपको दी हुई है, यानी कोई भी रैंडम टर्म आपने n सिर्फ फाइंड करना है, ठीक है। तो वही चीज़ है, अगेन आप फार्मूला यूज़ करेंगे, वैल्यूज़ डालेंगे और जो अननोन है वो फाइंड हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ये आपके पास सीक्वेंस है, ठीक है। आपको एक टर्म दी हुई है -146 इसी सीक्वेंस की, आपने बताना है कि ये कौन सी टर्म है सीक्वेंस की। तो यानी कि ये रैंडम टर्म दी हुई है, an हम इसको लिख देंगे, ठीक है। अब n कुछ भी हो सकता है, 30th 40th 50th कुछ भी हो सकता है, ठीक है। फर्स्ट टर्म सीक्वेंस की 6 है, d डिफरेंस सीक्वेंस का क्या है 2 - 6, पीछे वाले से आगे वाला माइनस करना होता है, 2 - 6 दैट इज़ डिफरेंस इज़ -4। आपका अर्थमेटिक सीक्वेंस क्या होता है, an = a + n - 1d। an की जगह आपने nth टर्म डाल दी, a की जगह 6 पुट कर दिया, n एज इट इज़, d की जगह -4 आपने सब्सटीट्यूट कर दिया। ये आपके पास आ गया -146। अब ये -4 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, n के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -4n, -1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो +4, माइनस माइनस प्लस, 6 + 4 10 हो जाएगा, -140 के साथ माइनस हो जाएगा 10, वी विल गेट -156, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे साइन,
4 नीचे आ जाएगा, डिवीजन करेंगे n39 आ जाएगा। मीन्स कि ये सीक्वेंस की 39th टर्म थी। ठीक है, होप सो यू विल गेट द सोल्यूशन। यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 7.2 कंप्लीट हो जाती है। यही सिलेक्टेड पार्ट्स आपने इसमें से करने थे। नाउ वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर एंड वी विल स्टार्ट अवर नेक्स्ट एक्सरसाइज दैट इज 7.3। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।